तो आज हम एक हालिया ब्लॉग पोस्ट को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि भारत में कंप्यूटर और लैपटॉप की कीमतें आखिर आसमान क्यों छू रही हैं। ये वो सवाल है जो शायद हर उस इंसान के मन में है जो नया लैपटॉप या डेस्कटॉप खरीदने की सोच रहा है, और ये चिंता वाकई जायज है। तो चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि अभी मार्केट में चल क्या रहा है। ये 2026 की मौजूदा कीमतें हैं, अलग अलग कैटेगरी के लिए। आप देख सकते हैं, चाहे वो एक बजट लैपटॉप हो या फिर हाई एंड गेमिंग पीसी, हर सेगमेंट में दाम बढ़े हुए हैं। और ये कोई छोटी मोटी बढ़ोतरी नहीं है। हम बात कर रहे हैं 5 से लेकर 20% तक के उछाल की, वो भी सिर्फ 1-2 साल के अंदर। ये वाकई एक बड़ी छलांग है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। चलिए इस पड़ताल में थोड़ा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं इन बढ़ी हुई कीमतों के पीछे के 4 बड़े कारणों को। तो वो 4 वजह हैं: मेमोरी की कीमतों में उछाल, ग्लोबल चिप शॉर्टेज, हमारा रुपया और डॉलर का खेल, और हार्डवेयर की जबरदस्त डिमांड। आइए एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा विलन इस कहानी में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ, एआई। और इसे एआई मेमोरी ड्रेन का नाम दिया जा रहा है। अब देखिए, होता क्या है कि जो बड़े बड़े एआई डेटा सेंटर्स हैं ना, उन्हें चलाने के लिए बेहिसाब रैम और एसएसडीज चाहिए होती हैं। तो जो बनाने वाली कंपनियां हैं, वो आम कंज्यूमर्स के लिए पीसी बनाने की जगह एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा माल सप्लाई कर रही हैं। और इसका सीधा असर हम पर पड़ता है। हमारे नॉर्मल कंप्यूटर्स के लिए जरूरी पार्ट्स महंगे हो जाते हैं। अब आते हैं दूसरे कारण पर, और ये एक ऐसी समस्या है जो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही, ग्लोबल चिप शॉर्टेज। बात यह है कि चिप बनाने का जो प्रोसेस है वो अभी भी सप्लाई चेन की दिक्कतों से जूझ रहा है। और नई फैक्ट्रियां भाई वो रातों रात तो बनती नहीं, सालों लग जाते हैं। तो सीधा सा हिसाब है, जब ये बेसिक चीजें ही कम बनेंगी तो हर चीज की कीमत तो बढ़ेगी ही। तीसरी वजह वो पूरी तरह से इकोनॉमी से जुड़ी है। ये है रुपए और डॉलर के बीच की खींचतान। अब देखिए, कंप्यूटर के ज्यादातर पार्ट्स तो बाहर से आते हैं, यानी इंपोर्ट होते हैं, और पेमेंट होती है डॉलर में। तो जब भी रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर पड़ता है, तो हर एक पार्ट को मंगाना महंगा हो जाता है, और ये सारा बोझ घूम फिर कर हम जैसे खरीदारों की जेब पर ही आता है। और चौथी वजह ये हमारे अपने मार्केट से जुड़ी है। इंडिया में प्रीमियम और खास तौर पर एआई और गेमिंग के लिए बने हार्डवेयर की डिमांड में एक जबरदस्त बूम आया है। जब एआई रेडी पीसी और हाई एंड गेमिंग मशीनों की मांग इतनी बढ़ जाती है, तो कंपनियां भी अपना सारा ध्यान उन्हीं को बनाने में लगा देती हैं। अब इससे होता यह है कि पूरे मार्केट पर एक प्रेशर बनता है, और इसका असर ये होता है कि मिड रेंज और बजट वाले लैपटॉप कंप्यूटर भी महंगे हो जाते हैं। तो ये तो हो गई समस्या। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई राहत मिलेगी? कीमतें नीचे आएंगी भी या नहीं? और अगर आएंगी तो कब? इस आर्टिकल का जवाब सीधा और साफ है, तुरंत नहीं। तो मतलब साफ है, हमें अपनी उम्मीदें थोड़ी काबू में रखनी होंगी। तो एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? देखिए, 2026 के जो बाकी महीने हैं उनमें कीमतें ज़्यादा ही रहेंगी। हाँ, साल के आखिर तक शायद मार्केट थोड़ा स्थिर हो और 2027 में जाकर चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल होने की उम्मीद की जा सकती है, पर वो भी तब जब चिप प्रोडक्शन सुधरेगा। तो जब हालात ऐसे हैं तो एक स्मार्ट बायर को क्या करना चाहिए? चलिए अब कुछ काम की सलाह पर आते हैं जो अलग अलग तरह के खरीदारों के लिए है। सबसे पहले स्टूडेंट्स की बात करते हैं। देखिए, अगर पढ़ाई के लिए लैपटॉप चाहिए ही चाहिए, तो इंतज़ार करने का कोई मतलब नहीं है। 2026 में कीमतें बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आने वाली, तो जब ज़रूरत हो खरीद लीजिए। अब बात छोटे बिजनेस की। उनके लिए सलाह ये है कि अगर बल्क में खरीदना है तो साल की शुरुआत में ही प्लानिंग कर लें, ताकि बाद में और बढ़ी हुई कीमतों से बचा जा सके। गेमर्स के लिए एक बहुत अच्छी टिप है। एकदम टॉप एंड फुली लोडेड सिस्टम खरीदने की जगह एक ठीक ठाक बेस मॉडल ले लीजिए, और बाद में अपनी ज़रूरत के हिसाब से रैम या एसएसडी अपग्रेड करते रहिए। पैसे बचेंगे। और जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्हें बहुत सारे सिस्टम्स एक साथ चाहिए होते हैं, उन्हें तो बहुत ध्यान से प्लानिंग करनी होगी ताकि उनके बजट पर ज्यादा असर ना पड़े। तो चलिए फटाफट से रिकैप करते हैं। 4 बड़ी वजह हैं: ग्लोबल मेमोरी शॉर्टेज, एआई की जबरदस्त डिमांड, इंपोर्ट की बढ़ती लागत, और सेमीकंडक्टर सप्लाई की कमी। और आखिर में इस ब्लॉग पोस्ट का जो निचोड़ है वो ये है कि मार्केट कब ऊपर जाएगा, कब नीचे आएगा, इसकी अटकलें लगाने से बेहतर है कि एक स्मार्ट खरीदार की तरह इस पर ध्यान दें कि जो पैसा खर्च हो रहा है उसकी सबसे अच्छी वैल्यू कहाँ मिल रही है। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां एआई सब कुछ चला रहा है,
क्या हम जैसे आम कंज्यूमर्स के लिए टेक्नोलॉजी फिर कभी सस्ती हो पाएगी? सोचिएगा जरूर।